हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, रेलवे की तरफ से एक न्यू वैकेंसी निकाली गई है, वो है अप्रेंटिस की वैकेंसी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी में कितनी क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, कौन-कौन स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सैलरी यहाँ पर रखी गई है, ये सारी जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, उससे पहले बात कर लेते हैं कि अप्रेंटिस क्या होती है और इसका बेनिफिट हमें या फ्रेशर स्टूडेंट को क्या रहता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम निकाली गई है अप्रेंटिस वाली। यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जिसने आईटीआई की है और हाई स्कूल किया है, तो जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अप्रेंटिस का मौका होता है। यहाँ पर दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम निकाली गई है कि जो भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उनको 1 साल के लिए किसी बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पर एक सैलरी भी अच्छी मिलती है, हमें सीखने को मिलता है और 1 साल का हमारा सर्टिफ़िकेट हो जाता है हमारे पास अप्रेंटिस का, जिससे हम अगर कहीं दूसरी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि आपने कहीं काम किया है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, 1 साल मैंने काम किया है इस कंपनी में, जो भी कंपनी में आपने काम किया है और आपके पास एक सर्टिफ़िकेट होगा प्रूफ़ के तौर पर। तो ये दोस्तों बड़ी बात है, गवर्नमेंट की सोच एक अच्छी है, तो यहाँ पर फ्रेशर के लिए मौका दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में और पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। हेलो दोस्तों, तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा सरकारी रिजल्ट। तो सरकारी रिजल्ट में ये मैं साइट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर चलते हैं। जो हम वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है दोस्तों रेलवे आरआरसी डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस की वैकेंसी। यहाँ पर हम चलते हैं और जानते हैं जानकारी इसके बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे आरआरसी डब्ल्यूसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर जो ऑनलाइन की डेट है वो 30 अगस्त 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर 2025 रहने वाली है। फीस का पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 29 सितंबर 2025 ही रहेगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पेपर नहीं होगा, यहाँ मेरिट लिस्ट लगेगी, यानी जिसके नंबर अच्छे होंगे हाई स्कूल में और आईटीआई में, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर पेपर नहीं है, केवल मेरिट लिस्ट लगेगी और जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसकी अभी डेट यहाँ पर शो नहीं हुई है कि कब लगेगी। फिलहाल अप्रेंटिस की ये जल्दी ही प्रोग्राम हो जाता है, जल्दी ही सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं इसकी, तो जल्दी ही मेरिट लिस्ट लग जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं फीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस यहाँ पर 141 रुपये रखी गई है। एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट की फीस यहाँ 41 रुपये है और फीमेल कैटेगरी की जो फीस है वो यहाँ पर दोस्तों 41 रुपये रखी गई है। पेमेंट मोड कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और वॉलेट से भी कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैक्सिमम एज यहाँ पर 15 साल अगर आपकी हो गई है, 15 ईयर्स हो गई है, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अधिकतम आप 24 ईयर से, यानी 15 और 24 के बीच में जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पोस्ट की बात करेंगे तो 2865 यहाँ पर पोस्ट हैं और
बात करें दोस्तों अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की और पोस्ट इसमें क्या है, तो RRCWCR अप्रेंटिस की पोस्ट है, 2865 पोस्ट हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने अगर हाई स्कूल किया है और ITI की है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके 50% मार्क होने चाहिए ITI में और हाई स्कूल में भी। यानी हाई स्कूल में आपकी 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्म तो अप्लाई हो जाएगा, हो सकता है हो जाए, लेकिन फिर आपका कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसलिए आपकी 50% से अगर ऊपर है तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करें, वरना इसमें फॉर्म तो अप्लाई हो जाएगा लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं कि हम कैसे इसको फिल कर सकते हैं। तो वो तो फिल करने में मैं आपको बता दूंगा आगे कि कैसे फिल किया जाता है, और मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसमें जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक फ़ोटो होना चाहिए, जिसका जो रिसेंटली का मतलब जल्दी का फ़ोटो खिंचा हुआ हो, ज़्यादा पुराना ना हो। एक फ़ोटो हमारे पास होना चाहिए, और साइन हमारे पास होने चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन होने चाहिए हमारे पास। कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट जनरल में आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उनके पास EWS हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप PWD कैंडिडेट्स में आते हैं, यानी आप फिजिकल हैंडीकैप्स में आते हैं, तो आपके पास जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होता है वो अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। आपके पास फिर डोमेसियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी यहाँ होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट फॉर फीस एक्सेप्टेशन इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है आपके पिताजी का तो वो भी आप यहाँ अप्लाई लगा सकते हैं, वो भी यहाँ जरूरी मांगा गया है। और एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए जब आप जाएं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो ये जानकारी थी रेलवे के बारे में, जो अभी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे आप व्हाट्सएप पे जाकर सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तब। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी और तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।